आज का गेम प्ले हम लोग खेल रहे थे डुओ वर्सेस स्क्वाड और हम लोग जैसे उतरते हैं हमारे बगल में एक पूरी की पूरी स्क्वाड उतर जाती है और उनके पास भाई फुल गन्स और मुझे मिलती है सिर्फ और सिर्फ स्कॉर्पियन पिस्टल और उसके बाद जो होता है। और आज के इस गेम प्ले की एंडिंग और सेंटर में जो क्लचेस हुए वो बहुत खतरनाक है। तो जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी जल्दी लाइक कर दो। आज के वीडियो का लाइक एम रखते हैं 21,000 लाइक्स का। और यहीं पे हमारे बगल में एक स्क्वाड उतर गई और ये मिली मुझे स्कॉर्पियन। अब जैसे हम लोग यहाँ पे उतरे उन बंदों ने सीधे हम पे कर दिया रस। भाई साहब यहाँ पे बैक टू बैक दो ऑटो गन वाले और एक शॉर्ट गन वाले को स्कॉर्पियन से नॉक करने के बाद भाई टावर वाला बंदा मुझे पीछे से ऑलमोस्ट भर ही चुका था कि यहाँ पे मेरा टीममेट मुझे फर्स्ट एड लाके देता है। और उसके बाद भाई इनका जो चौथा टीममेट था वो भी मेरे पीछे आ जाता तो मेरी फुल फटी में। लेकिन भाई किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पे मुझे मिल गई वेक्टर। और भाई साहब गेम स्टार्ट होते इतना भयंकर क्लच। अब आप लोग को ये वाला क्लच कैसे लगा मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि लिटरली अभी तक का ये इस सीजन का मेरा बेस्ट क्लच था भाई। स्कॉर्पियन से एक शॉर्ट गन और दो ऑटो गन, जो एक नई एसएम है वो वाली और एक और स्कारल या फिर कुछ थी उसके पास, लेकिन ऑटो गन ही थी। भाई क्या ही मारा है। तो इसके लिए गाइस एक लाइक तो बनता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली स्क्वाड फिनिश की, भाई पीछे के साइड से एक और स्क्वाड आ जाती है और उसके बाद एक और स्क्वाड आ जाती है और उसके बाद एक और स्क्वाड आ जाती है और मैं नॉक भी होने वाला हूँ। और ये गेम प्ले बहुत ही ज्यादा इंटेंस होने वाला है। अरे यहीं अब यहाँ पे मेरे टीममेट ने बोला कि सामने की तरफ बंदा आ चुका है ऑलरेडी। अब शुरू में इसकी मूवमेंट देख के मुझे ये बंदा बॉट लगा, क्योंकि ये बॉट के आउटफिट में था। लेकिन भाई जब ये लेटा मैं समझ गया ये बंदा है। और उसी टाइम पे भाई इसके टीममेट्स भी आ गए थे राइट साइड से। मैंने राइट में एक ग्रेनेड किया, अंदर भी एक बंदा था। भाई साहब क्या जिगल था ये, बैड नूब भाई, जी जिगल ब्रो। लेकिन यहाँ पे मैंने भाई बैड नूब को नॉक कर दिया और लिटरली मुझे इस बैड नूब बंदे की पोजीशन नहीं पता थी, वो वाले ड्रॉप शॉट को भाई, उसके कारण मैं यहाँ पे बच पाया। एक और मुझे मेडकिट ला के दी मेरे टीममेट ने। अब यहाँ पे मैं हील करता हूँ। सामने की तरफ बंदा था जो अपने टीममेट को आई थिंक सो रिवाइव कर रहा था। अच्छा रिवाइव कहाँ करेगा, मैंने दोनों को भर दिया। अब यहाँ पे हम लोग फंस गए क्योंकि अभी अभी एक और टीम आ गई पीछे से भाई। पूरे दो बंदे आते हुए दिखे। अब इस वाले टीम के हमने दो बंदे तो मार दिए थे, लेकिन ये बॉट भी आ गया और अलग से टीम्स भी आ गई थी। ये देखो तो वो बंदे भाई बॉट मारने में बिजी हो गए। तो मैं जल्दी से अंदर की तरफ आता हूँ, लूटता हूँ इनकी पेटियां, और तभी मुझे राइट से यहाँ एक बंदे के फुट्स आए। भाई यहाँ पे क्या ही बचा हूँ यार। और अभी हमने जस्ट सोचा ही था कि भाई ये टीम फिनिश हो गई और उसी के बाद एक और स्क्वाड का रस। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ आता हूँ। ले लो। और अब ये देखो भैया ईयरफोन्स पहन के खेलो ब्रो, ईयरफोन्स पहन के खेलो। अब जैसे मैंने इसे फिनिश किया, भाई ये भालू आके यहाँ पे लेट गया था और मुझे भरने ही वाला था कि बगल से एक और बंदा आ गया। हाँ। बाहर हूँ मैं तो। अरे बॉल के पीछे ना, ये लेटा हुआ है अंदर, मार। और भाई साहब इस बंदे ने विक्की की ऑलमोस्ट पेटी बना ही दी थी। और इसी के साथ भाई लगातार कंटिन्यूअसली 3 टीम खत्म हो गई। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो कि इंटरटेनमेंट खत्म हो गया तो रुको जरा, सब्र करो। अब इन बंदों को हम लोग मार के और विकी को हील करके लूट रहे थे और यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक पेन किलर ले ही रहे थे कि सामने से भाई साहब एक और स्क्वाड आ गई।
यहाँ मैंने अपने टीममेट से कॉइन्स लिए। अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया गाइस तो जल्दी जल्दी लाइक कर दो, जो लोग भी नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि अब इसके बाद जो होने वाला है ना, पिछली फाइटों में आपका कौन सा क्लच फेवरेट है मुझे कमेंट्स में बताना जरूर, कौन सा पहला, दूसरा, तीसरा या फिर अभी ये जो होने वाला है चौथा। अब ये बंदा भाई सामने की तरफ पता नहीं क्या देख रहा था, पेटी वगैरह, लेकिन मैंने इसे नॉक किया और उसी टाइम पे इसके टीममेट्स भी आ जाते हैं पीछे से। नेट कर रहे हैं आप पे भाई यहाँ पे क्या लगता है गाइस, क्या यहाँ पे मैं बच पाऊंगा या फिर आज बनने वाली मेरी यहाँ पे पेटी। भाई साहब ग्रेनेड्स पे ग्रेनेड्स, ओपी का भाई क्या ही ओपी ग्रेनेड था। मैं 10 एचपी में बचा हुआ था, बंदे हम पे रस कर रहे थे, लेकिन भाई उनके भी 2 टीममेट नॉक थे, तो किस्मत अच्छी थी उन्होंने रस नहीं किया और बस यही सही मौका था इनकी पेटी बनाने का। आ गया। इसके अंदर एक बंदा था और राइट साइड पे बंदे थे। मैं सीधे घूम के आया सबसे पहले तो यहाँ पे। इस कार पे है। Marked a location. एक और आ गया, पीछे बॉट है। लास्ट भाई साहब, और इसी के साथ एक और स्क्वाड वाइप हो चुकी है। और भाई बॉट अंकल की टाइमिंग मानना पड़ेगा, लिटरली मैं आप लोग को बता रहा हूँ क्या ही क्लच करने के टाइम था भाई, और बॉट अंकल आके यहाँ पे क्लच करने वाले थे। तो यहाँ पे लिटरली मैं बोल रहा हूँ आप लोग को 5 मिनट के अंदर भाई 15 किल हो गए थे मेरे। अब वहां से निकलते निकलते 17 किल हो गए। और अभी आप लोग को मिलिट्री बेस की फाइट लगी कैसे मुझे कमेंट्स में बताना जरूर। अब हम यहाँ से निकल ही रहे थे कि हमें यहाँ पे एक बंदे की फुट आए, लेकिन वो बंदा नहीं था, वो थे बॉट अंकल। तो इन बॉट अंकल की हम यहाँ पे पेटी बनाते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। अब यहाँ से हम लोग जैसे निकलेंगे तो आगे चल के भाई साहब इतनी खतरनाक फाइट होने वाली है यहाँ पे भी, कि आप लोग के देख के यहाँ पे दिल दहलने वाला है। पहली बात तो ये कि भाई ग्रेनेड्स को क्या हो गया है मैं आप लोग को बताऊंगा नहीं, यहाँ पे आगे चल के दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, मैक्लेरन चेंज करता हूँ, डासिया लेता हूँ। अब डासिया लेके सबसे पहले मैं अपने टीममेट को बैठाता हूँ भाई, क्योंकि मुझे आगे बंदे मिल सकते थे। यहाँ पे विक्की को हम बैठा लेते हैं और उसी टाइम पे सामने की तरफ से मुझे ऐसा लगा किसी ने फायर किया। अपार्टमेंट्स हमने चेक किया। अब जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं भाई पीछे के साइड हमें बंदा स्पॉट होता है और उसी टाइम पे भाई ग्रेनेड भी फटा। मतलब इन बंदों ने हम ही पे ग्रेनेड किया था। इसके बगल वाले घर पे। Enemies ahead. अब इस वाले घर पे 2 बंदे थे ऑलरेडी। Watch out. भाई साहब हमें तो पहले लगा था कि 2 ही बंदे हैं, लेकिन भाई कितने बंदे निकलते हैं वो आपको आगे देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी हम लोग ये लगाते हैं कि मैंने विक्की को बोला कि तू ले जाके गाड़ी घुमा और मैं यहीं पे रुकता हूँ, उनका ध्यान बटेगा और इनको मैं ग्रेनेड से उड़ा दूंगा। लेकिन जरा आप लोग ये देखो, वो देखा बंदा आप लोगों ने देखा, वो छत में लेटा हुआ है इसी छत में। अब जरा आप लोग ये वाला ग्रेनेड देखो, वो बंदे का सर दिख रहा है आपको, वो देखिए सर पे एकदम से ग्रेनेड फेंका। ठीक है, पहला ग्रेनेड उस बंदे के मुंह पे, बंदा नॉक नहीं हुआ। लेफ्ट में आया वो बंदा, सर दिख रहा होगा आपको। दूसरा ग्रेनेड उसके मुंह पे, बंदा नॉक नहीं हुआ। आखिरकार ये कैसे? तीसरा ग्रेनेड मैंने किया, वो बंदा अंदर की तरफ गया, वो ग्रेनेड भी अंदर, बंदा नॉक नहीं हुआ। आखिरकार ये है क्या बवासीर ग्लिच? मुझे कोई बता दो यार भाई। 3 ग्रेनेड बंदे के मुंह पे मारे लेकिन बंदा नॉक नहीं हुआ, तो क्या ये ग्लिच है या फिर भाई उस बंदे को ग्रेनेड लगे नहीं? मुझे कमेंट्स में बताना। अब यहाँ पे ग्रेनेड जैसे मेरे खत्म हो जाते हैं, जल्दी से मैंने सप्लाई से मंगा लिए 3 ग्रेनेड। अब ये बात तो तय थी कि वो बंदे डैमेज जरूर हुए होंगे इस ग्रेनेड से, भले ही नॉक नहीं हुए। और यहाँ पे गाड़ी घुमाना बंद कर दिया विक्की ने, क्योंकि हमारी गाड़ी में फ्यूल नहीं बचा था। तो अब यहाँ पे फाइट जो थी वो हो नहीं थी हेड टू हेड, और उसी टाइम पे एक बग्घी आ जाती है।
भाई क्या ही उतारा है इस बंदे को बग्गी से। इसके लिए गाइस जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी जल्दी लाइक ठोक दो। आप लोग को लाइक करने को बोलना पड़ता है गाइस। भाई यार अपने से लाइक ठोक दिया करो वीडियो चालू होती है। अब यहाँ पे ये मैं पीछे साइड आया तो अरे बॉट अंकल रुको, रुक जाओ भाई। इनका अलग ही जलवा है इन बॉट अंकल का। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। बग्गी वाला बंदा जो था वो भी रुक चुका था पीछे, लेकिन अभी तक भाई फाइट नहीं चालू हुई थी। और मैं वेट कर रहा था कि भाई वो बग्गी वाले के बीच में और इन बंदों के बीच में फाइट हो जाए, लेकिन भाई पता नहीं क्यों अभी तक वो लोग उससे फाइट नहीं ले रहे थे। और भाई अभी तक कोई भी गोलियां चलने की आवाज़ नहीं आई थी। मैंने वेकी को बोला कि गाड़ी घुमा एक बार, और जैसे ही वो गाड़ी घुमाता है वो बंदे आते हैं। यहाँ पे मैंने एक ग्रेनेड यहाँ पे फेंका, भाई बंदा नॉक नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा एक और ग्रेनेड फेंका, नाइस। उसी छत के ऊपर एक चढ़ गया फिर से। यहाँ पे 2-3 नेट कर रहे थे और बंदे भी। अब यहाँ पे भाई साहब इस बंदे को नॉक फिनिश कर दिया। ऊपर की तरफ मैं आता हूँ, देखो सामने बंदा बैठा हुआ था। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि ये बंदा अकेला बचा हुआ है। मैंने सोचा इसे कुछ स्टन करके मारूं, लेकिन रुको जरा, Attack the mark. लास्ट है ना? भाई साहब सेम आउटफिट पहनकर यहाँ पर 3 बंदे बैठे हुए थे। मतलब कि एक बंदा कोने में और एक बंदा बाहर लेटा हुआ था। तो भाई साहब इतना कंफ्यूजन में ये गेम गया पीछे के साइड। मुझे एक चीज नहीं समझ में आई, ग्रेनेड्स का क्या हुआ। फिलहाल के लिए हम लोग वहां से घूम के यहाँ पे आते हैं, क्योंकि सामने स्क्वाड हाउस पे गाड़ी लगी हुई थी एक यूएस। तो हम लोग यहाँ हिल पे रुकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉइन्स लेता हूँ अपने टीममेट से, और उसके बाद मंगाता हूँ एक 6x स्कोप, क्योंकि भाई M4 और 6x से बिना तो अधूरी लगती है। 6x जैसे ही मिला, सामने की तरफ एक बंदा स्पॉट हुआ। अब जैसे इसकी पेटी बना दी भाई, सामने की तरफ हुआ था Enemies स्मोक। ahead. स्मोक में एम करके देखा, तभी दूर एक बंदा स्पॉट हुआ। Enemies ahead. और इसी के साथ यहाँ पे इन दोनों बंदों की भी बन गई पेटी। अब मुझे ये चीज नहीं समझ में आई कि भाई ये बंदा ठीक है, ये स्क्वाड हाउस के पास जाके सामने लेटा हुआ था, मगर वो बंदा वहां पे भाई क्या कर रहा था। अब जैसे ही हम लोग यहाँ से निकलते हैं, बचे हुए थे सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे, जो कि सामने वाली जो है तो बंदे कहीं रहे होंगे। तो मैंने सीट चेंज की और बोला यहाँ पे विक्की को ड्राइव कर। अब देखो चल रहा है। एक और कहाँ है? और भाई साहब एक कमाल का एंड ओपी चिकन डिनर। और आज के आप लोग को क्लचेस कैसे लगे मुझे बताना। M416 का स्प्रे कैसा लगा, और भाई सबसे बड़ी चीज पिस्टल का वो वाला 1v4 कैसा लगा। भाई साहब मुझे तो आज के गेम प्ले में खेल के बहुत मजा आया। तो जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी लाइक कर दो। और हाँ गाइज, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें और रील्स वगैरह मैं डालता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सायनारा, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।